नमस्ते। तो क्या आप तैयार हैं बिना गैस के खाना बनाने के लिए? देखिए, चाहे आप पहली बार अपनी किचन संभाल रहे हों या बस कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, आज हम इंडक्शन कुकिंग के सारे राज खोलने वाले हैं। तो पहली बार खुद खाना बनाना पड़ रहा है, अकेले किचन में खड़े हैं और सोच रहे हैं कि भाई अब शुरू कहाँ से करें। अरे फिक्र की कोई बात नहीं, ये गाइड खास तौर पर आपके लिए ही है। लेकिन सवाल ये है कि इंडक्शन ही क्यों? जवाब बहुत सिंपल है। ये गैस से कहीं ज्यादा सेफ, फास्ट और आसान है। जरा सोचिए, न कोई खुली आग, न गैस लीक का डर, और खाना वो तो रिकॉर्ड टाइम में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये मशीन काम कैसे करती है, इसका सीक्रेट क्या है। फिर इसके कंट्रोल पैनल के बटनों को डिकोड करेंगे। उसके बाद हम अपनी पहली डिशेस बनाना सीखेंगे और आखिर में सेफ्टी और पैसे बचाने के कुछ जरूरी टिप्स और हाँ, जो छोटी मोटी दिक्कतें आती है ना, उनके फटाफट सोल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इसका असली सीक्रेट क्या है पता है? मैग्नेट्स। जी हाँ, चुंबक। चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की और सिंपल है। इंडक्शन में कोई आग नहीं जलती, ये तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी सीधे आपके पैन को मिलती है, कांच की सतह को नहीं। है ना जादू जैसा? और ये कंपैरिजन देखिए, इससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है इंडक्शन जो सीधे बर्तन को गर्म कर रहा है, दूसरी तरफ है गैस या इलेक्ट्रिक स्टोव जो पहले अपनी सतह को गर्म करता है, फिर जाके बर्तन गर्म होता है। बस यही वजह है कि इंडक्शन पर पानी मिनटों में उबल जाता है और खाना पकाने का टाइम भी काफी बचता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इंडक्शन का रूल नंबर 1, सही बर्तन। याद रखिए, ये सिर्फ स्टील या लोहे के बर्तनों के साथ ही दोस्ती करता है। अगर आपने एल्यूमिनियम या कोई और बर्तन रखा तो ये बस पीप पीप करेगा और चालू ही नहीं होगा। चलिए अब इसके कंट्रोल पैनल को समझते हैं। हाँ, मानता हूँ पहली बार में इतने सारे बटन देखकर थोड़ा डर लग सकता है, पर यकीन मानिए इनको समझना बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो देखिए, ज्यादातर इंडक्शन में ना ये पहले से सेट किए हुए मोड्स होते हैं। ये आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए हैं। जैसे बॉयल मोड है, पानी उबालने या चावल बनाने के लिए। कुक मोड है, सब्जी या दाल के लिए। कुछ फ्राई करना है तो फ्राई मोड है ही। और हाँ, रोटी के लिए एक खास चपाती मोड भी मिलता है। समझिए, ये आपके पर्सनल शेफ हैं। और ये जो प्लस और माइनस के बटन्स हैं ना, इनको बस ऐसे समझिए जैसे आपके फोन का वॉल्यूम बटन होता है। प्लस दबाया तो गर्मी बढ़ी, माइनस दबाया तो गर्मी कम हुई। कितना सिंपल है ना? ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असली मजे की बात करते हैं, मतलब अब हम खाना बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली डिशेस के साथ। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन पर है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी बहुत मदद करेगा। ये एक तरह की चीट शीट है। जैसे रोटी के लिए आपको लगभग 1000 से 1200 वॉट चाहिए, सब्जी के लिए 800 से 1000 वॉट काफी है, और दूध, उसे उबलकर गिरने से बचाने के लिए 600 से 800 वॉट पर ही रखें। तो सबसे पहले बनाते हैं रोटी। चपाती मोड सेलेक्ट करके तवे को बस 1 मिनट गर्म होने दीजिए। फिर रोटी डालिए और जैसे ही छोटे छोटे बबल्स दिखने लगे, पलट दीजिए। अब यहाँ एक खास टिप है, क्योंकि इसमें आग तो होती नहीं, तो रोटी फुलाने के लिए एक साफ कपड़े से उसके किनारों को हल्का हल्का दबाइए। अब बनाते हैं एकदम बढ़िया खिले खिले चावल। सीधा सा हिसाब है, 1 कप चावल तो 2 कप पानी। बॉयल मोड पर रखकर पानी में उबाल आने तक इंतजार करें। और असली ट्रिक अब है, जैसे ही पानी उबलने लगे फौरन पावर को घटाकर 400 वॉट पर ले आइए और ढक्कन लगा दीजिए। बस करीब 10 मिनट में चावल एकदम तैयार। चलिए अब एक सिंपल सी सब्जी या करी बनाते हैं। कुक मोड को करीब 1000 वॉट पर सेट कीजिए। तेल गरम करके मसाले और प्याज डालिए, फिर सब्जियां डाल दीजिए। और हाँ, अगर कभी लगे कि मसाले जल रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी, बस पावर थोड़ी कम कर दीजिए। फिर ढक्कन लगाकर आराम से धीमी आंच पर पकने दीजिए। तो खाना बनाना तो सीख लिया, अब बात करते हैं कुछ जरूरी नियमों की, ताकि आप स्मार्टली और सेफली कुकिंग कर सकें और साथ में पैसे भी बचा सकें। ये कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली, बर्तन का तला बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। दूसरी, हमेशा सूखे हाथों से ही इसे चलाएं। और क्या नहीं करना है, एल्यूमिनियम का बर्तन तो भूल ही जाइए। और हाँ,
खाली बर्तन को तेज आंच पर कभी मत चढ़ाइए। सबसे जरूरी बात, जब खाना बन जाए तो प्लग तुरंत मत निकालिए। उसके अंदर एक पंखा चलता है जो उसे ठंडा करता है, उसे अपना काम करने दीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं खर्चे की। क्या लगता है इसमें बिजली का बिल बहुत आता होगा? सच जान के आप चौंक जाएंगे। इंडक्शन पर एक टाइम का खाना बनाने का औसत खर्च पता है कितना है? सिर्फ 3 से 5 रुपए। मतलब जैसा कि यहाँ लिखा है, ये तो एक बिस्किट के पैकेट से भी सस्ता पड़ गया। तो हाँ, ये वाकई में आपकी जेब पर बहुत हल्का पड़ता है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं। कभी कभी आपका कुकटॉप कुछ एरर दिखाता है या शिकायत करता है, तो चलिए देखते हैं कि इन आम प्रॉब्लम्स को फटाफट कैसे ठीक किया जाए। सबसे कॉमन एरर जो दिखता है वो है E0 या E1। अगर ये दिखे तो घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो ऊपर कोई बर्तन नहीं है या फिर जो बर्तन है वो गलत है। मतलब स्टील या लोहे का नहीं है। बस सही पैन रखते ही ये एरर चला जाएगा। और अगर आपका इंडक्शन चलते चलते अचानक बीप करने लगे और बंद हो जाए तो इसका भी एक ही मतलब है कि मशीन ज़्यादा गर्म हो गई है। बस उसे बंद कर दीजिए और 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। वो ठंडा होकर फिर से ठीक हो जाएगा। तो आखिर में बस एक सलाह, शुरुआत हमेशा आसान चीज़ों से कीजिए, जैसे चावल बनाना या दूध गर्म करना। एक बार आपको इसकी गर्मी का अंदाज़ा हो गया ना, फिर तो आप इसमें कुछ भी बना लेंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बस कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप भी इसमें मास्टर बन जाएंगे। तो हैप्पी कुकिंग, जाइए और अपनी किचन में कुछ कमाल कीजिए।